नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आज बात होगी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक ये कि क्या हरियाणा में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, उसके बाद जो साथ की पार्टियां हैं उनकी उनसे मुंह फेरने लगी है, क्योंकि कई ऐसे जो संकेत हैं वो मिलने लगे हैं। बात इसी संकेत पर भी होगी। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से जिन 10 सीटों पर इलेक्शन होना है, यूपी में उपचुनाव होना है, उन 10 में से 6 कैंडिडेट के नाम ऐलान कर दिए गए। यानी 6 कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी गई, बचे 4 कैंडिडेट। अब आप ये भी समझिए कि 10 सीटें खाली कैसे हुई। 9 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो सांसद बन गए और एक उनके विधायक जो कि मामले में सजा याफ्ता, तो उसकी वजह से वो सीट कानपुर की खाली हुई। तो ऐसे में इन 10 सीटों पर इलेक्शन होना है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन यूपी में खत्म हो गया है? आखिर अकेले 6 उम्मीदवारों का ऐलान कैसे कर दिया? तो आज सुबह अखिलेश यादव ने मीडिया में आकर कुछ ही शब्दों का जो है वो प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मैं इस मसले पर आज नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यूपी में हमारा और कांग्रेस का गठबंधन वो कायम है। बाकी 4 सीटें बची हैं, इन पर क्या तस्वीर सामने आएगी इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर जो होगी उस पर बात करने के लिए मोहित भी हमारे साथ है। मोहित, तो क्या लगता है आपको, किसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? क्या अखिलेश यादव ये मान बैठे हैं कि अब कांग्रेस में वो दम नहीं है? क्योंकि देखिए हरियाणा में जिस तरह से चुनाव के बाद जो परिणाम आए, एक्चुअली क्या उसने कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया है? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर पॉलिटिक्स देखें तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका में समाजवादी पार्टी रहना चाहती है। और बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर इससे पहले लोकसभा चुनाव की तरफ हम देखें तो बड़ी बात ये थी कि क्या इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मैम खींचतान देखने को मिली थी। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे थे तब अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई हम अमेठी और रायबरेली में जाके उस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन वो अमेठी और रायबरेली में शामिल नहीं हुए क्योंकि समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि आप पहले सीटों की बात फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ आगे का फैसला लेंगे। और उस वक्त भी कांग्रेस लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ उतनी ही सीटें देना चाह रहे थे कि जितनी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, या फिर जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का हाथ थोड़ा कमजोर है वहां पर उनको दे दिया जाए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जो प्रेशर है वो क्रिएट कर रही थी। अब हुआ क्या है कि जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचे अपनी यात्रा लेकर, तो उस वक्त उसी दिन जब वो अमेठी में अपना भाषण दे रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी की एक 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलकर सामने आई थी जिसने उस रैली का रंग में भंग कर डालने का काम किया था। और उसी तरीके से कल भी बीते दिन जब परसों रिजल्ट आए हरियाणा इलेक्शन के, उसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को 6 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। जबकि लेकिन मोहित, एक सवाल मेरा ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अजय माकन, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने बेटे के लिए कुछ सीटें हैं जिनका मैं जिक्र भी आपको बताना भी चाहूंगी, अपने बेटे शांतनु राय के लिए मजबा सीट की वो लगातार मांग कर रहे थे, जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही थी। प्रयागराज से जो फूलपुर सदर की सीट है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। और इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट में कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए। यानी दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब संभव नहीं है गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि वहां तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अब आगे क्या अजय माकन किस स्थिति में नजर आएंगे आपको अगर ये गठबंधन है तो? देखिए, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगर हम बात करें तो हर बार जो है अजय राय को धोखा ही मिला है, ये यूं कहें। क्योंकि आप देखेंगे कि अजय राय जब मध्य प्रदेश में गठबंधन था, तब गठबंधन में मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव सीटें मांग रहे थे। उस वक्त बहुत ज्यादा बयानबाजी अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में तब देखने को मिली थी। अखिलेश यादव जब मैनपुरी में थे तब उनसे अजय राय को लेकर सवाल किया गया कि भाई अजय राय कह रहे हैं कि हम गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तब अखिलेश यादव ने जो शब्दावली का यूज किया था, चिरकुट शब्द का यूज किया था अजय राय के लिए, तो उस वक्त बहुत ज्यादा गहमा गहमी बढ़ गई। लेकिन मुझे ये भी याद आता है, आपको याद होगा कि जब कमलनाथ से भी पूछा गया था इलेक्शन से पहले, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अजय माकन का नाम इसलिए निकल गया क्योंकि वो इस मसले पे हालांकि ज्यादा नहीं बोले। अजय राय अपने बेटे शांतनु को लेकर लगातार जो है वो सीट मांग रहे थे। कमलनाथ का वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कौन अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश और कौन अखिलेश यादव। और देखिए कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हो रही हैं उससे एक बात तो तय है कि अगर उपचुनाव की देखिए अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसे बहुत सीरियसली ले रही है। और खास करके अगर अखिलेश यादव की बात करें तो शायद उनका ये कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन पर है, और शायद उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की पकड़ अभी उनकी है वो पकड़ आने वाले समय में और मजबूत होगी अगर इस चुनाव में प्रदर्शन करेंगे। और शायद यही वजह है कि हरियाणा के चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है।
बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो फैसला इन्होंने अखिलेश यादव ने लिया, अखिलेश यादव एक भी मौके पर ये ढील नहीं देना चाहते कांग्रेस को कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को, तब क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि किसी तरीके से वो उनका स्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो। उत्तर प्रदेश में कोई संगठन अभी कांग्रेस का उतना ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं देता। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अपना संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है, जिस पर काफी विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उसी सीट पर जाकर वो सम्मेलन करती है अयोध्या की, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और कांग्रेस पार्टी उस पर भी दावा कर रही थी कि मिल्कीपुर जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी को दे दी जाए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टसल दोनों पार्टियों के बीच में है और अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि इस गठबंधन में किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को या तो ज्यादा सीटें दे दी जाए, जो कि वो जीतने की स्थिति में अगर नहीं रहे तो नुकसान यूपी में तो बड़े भाई के तौर पर ही अखिलेश यादव खुद को प्रस्तावित निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि ये मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी, अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो स्वर्णिम अध्याय चल रहा है, इसको गलत नहीं कहेंगे आप। स्वर्णिम अध्याय, इतनी सीटें लोकसभा की जीतना अपने आप में एक ऐतिहासिक है, वो भी जब आप विपक्ष में है, आप राज्य में सत्ता में नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे अगर यूपी की पॉलिटिक्स देंगे तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और कास्ट का जो फैक्टर था जब एक समय में मनोहर काशीराम ने उसको क्रैक किया, उसके बाद 2014 में अमित शाह ने उसको क्रैक किया, और 2024 में अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले पर उन्होंने सिर्फ परिवार के 5 यादव लोगों को टिकट दिया, किसी यादव को कोई टिकट नहीं दिया। मुस्लिमों में सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने बेहतर तरीके से टारगेट किया, उसका रिजल्ट मिला। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो ये अखिलेश यादव ने कदम उठाया है अपने आप को, देखिए जो बात लगातार हम कर भी रहे कि लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो एक समाजवादी पार्टी के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, और ऐसे में शायद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो अकेले ही बेहतर कर पाएंगे, और ये उनको और बेहतर करने के लिए शायद ये एक बहुत बड़ा मौका होगा उपचुनाव में। और कहीं ना कहीं ये क्या कांग्रेस के लिए क्या सीख होगी, और आने वाले समय में अब कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठेंगे, क्योंकि देखिए जब हरियाणा में बात आ रही थी सीट बंटवारे की तो कांग्रेस ने अपने हिसाब से काम किया, आपने आम आदमी पार्टी को साथ में नहीं लिया क्योंकि वो ज्यादा सीट मांग रही थी। अब वही चीज शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है कि भाई हम सीट अपने मुताबिक ही देंगे, आप वही चीज शायद अखिलेश यादव ने फिलहाल एक कदम आगे बढ़ाकर कर दिया, जिसके लिए वो थोड़ा इंतजार भी कर सकते थे, लेकिन वो इंतजार उन्होंने किया नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव ने जैसे बिल्कुल मौके पे चौका मार देंगे, मतलब वहां पर एक दिन पहले कांग्रेस को जो विक्ट्री कही जा रही थी वो हार का सामना करना पड़ गया, अगले दिन अखिलेश यादव ने उसमें 5+1 यानी कि 6 सीटों बात का इंतजार किया जा रहा था कि आपकी हरियाणा में भूमिका क्या रहेगी, उसके बाद तय किया जाएगा। कितनी बातें भी सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया कि आप किसी भी चीज को सीरियसली लीजिए हर राज्य, तो अब शायद कहीं ना कहीं सबको मौका मिल गया है कांग्रेस मौका, बड़ा मौका, सबसे बड़ा मौका तो महाराष्ट्र में मिला है, क्योंकि कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अपनी पावर गेन के चक्कर में वहां पर सबसे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी कि आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिले, उसके अलावा बाकी सारे जितने लोग हैं उनको बाकी सीटें इंडिया अलायंस जो महाविकास अघाड़ी है वहां पर उनको दी जाए। तो ऐसे में अब जो है वहां पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया कि अकेले लड़ना चाहते हैं तो बता दें। तो ये जो अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव उस मोमेंटम को खराब नहीं करना चाहते जो 2024 में बना है, और इन 10 सीटों पर चुनाव अगर विपक्ष हारता है तो 2027 में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी, वो मोमेंटम खराब हो जाएगा। जैसे अभी हरियाणा में मोमेंटम इंडिया अलायंस का खराब हुआ है, अखिलेश नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में वो मोमेंटम 2027 की तैयारी है। बिल्कुल अखिलेश का सीधा सीधा। लेकिन क्या आपका ये बयान, माफी चाहूंगी मैंने रोका आपको, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोमेंटम खराब नहीं करना चाहते, जो बची 4 सीटें हैं उनमें से क्या 2 सीटें कांग्रेस को देते हुए आप नजर आ रहे हैं? चारों तो क्या संभव नहीं लगता, बिल्कुल संभव ही नहीं लगता। क्योंकि आप देखिए ना, आपने कितनी सीटें जीती हैं लोकसभा में, आप यूपी में कहां कांग्रेस कहां ठहरी है? उसके लिहाज से अगर इन 10 में से 6 का तो नाम ऐलान कर चुके, तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी जो भी उनकी एक तस्वीर है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, जो उनका आप कहेंगे कि पक्ष है, वो साफ तौर पर रख दिया है। 4 सीटों में आपको क्या नजर आ रहा है? 4 सीटों में मुझे लगता है, और कौन कौन सी सीटें? खासतौर पर गाजियाबाद की जो सीट है जहां पर बीजेपी के जो विधायक थे वो चुनकर सांसद बने हैं, एक तो वो सीट अखिलेश यादव देने के लिए तैयार है। एक मिर्जापुर में लड़ाई बीजेपी से है, सीधी वैसी सीट शायद वो कांग्रेस को देना चाहते हैं कि जिसपे समाजवादी पार्टी अपने आप को उतना कंफर्टेबल नहीं मानती, तो ऐसी सीटें। और खासतौर पर कांग्रेस स्वीकार करेगी, क्या लगता है? 2 सीट कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के स्वीकार करने ना करने का कंडीशन नहीं है, मजबूरियां हैं। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उस तरीके से वो गेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो आने वाली सिचुएशन में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसे स्वीकारती है या नकारती है, क्योंकि देखिए 6 सीट पर तो अखिलेश यादव ने पत्ते खोल दिए हैं अपने, और बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो कांग्रेस को दे दिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर नामों का ऐलान हो गया है, ये जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 10 सीटों का जिक्र कर रहे हैं।
मैनपुरी की करहल सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर मैं कहूं, क्योंकि गढ़ माना जाता है। प्रयागराज की फूलपुर सीट ये बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है और फूलपुर से कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अंबेडकर की कटहरी सीट, यहां पर भी ऐलान कर दिया। मिर्जापुर की मजवा, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, अजय राय अपने बेटे के लिए इस सीट की डिमांड कर रहे थे। अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामऊ सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वो कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि जो सीटें बची हैं उस पर किस तरीके के जो है वो आपको समीकरण नजर आएंगे। करहल से तेज प्रताप यादव को उतारा है, फैमिली चेहरा है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा है। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारा है, क्योंकि वो सांसद बने हैं और पहली लिस्ट में वो पहली पारी में बैठे हुए नजर आते हैं। उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा है। मजवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा है। मजवा सीट बेहद महत्वपूर्ण, बार बार जिक्र कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पर अजय रॉय अपने बेटे के लिए एक पुख्ता दावेदारी ठोंक रहे थे। कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी है शोभावती वर्मा, और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। इन सभी चेहरों को देखें तो मुझे लगता है कि सारे पैमाने तय करने के बाद ही इन चेहरों का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। ये जो पूरे 6 नाम हैं इसमें अगर देखें तो खासतौर पर जो नाम है इनमें तमाम नाम वो भी हैं जो लोग विधायक से सांसद चुने गए। अवधेश प्रसाद के बेटे को वहां पर टिकट दिया है। बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर कास्ट इक्वेशन भी, लालजी वर्मा विधायक हर थे। चीज का तोड़ मोड़ किया गया, हर चीज पे विश्लेषण किया और उसके बाद ही ये लिस्ट जो है वो सामने आई। तो चलिए ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इस मूव के बाद आने वाली पार्टियों के क्या कुछ कदम होते हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं। लगातार रहेगी नजर। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।